वेलकम टू ऑदित्य एग्जाम प्रिपरेशन। साथियों, आज मैं आपको सीटेट 2011 का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मैथ के कराने जा रहा हूं। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये न्यूमेरिकल रहा कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। आपके सामने प्रश्न है, इसके 4 विकल्प हैं। तो साथियों, इसकी अवधारणा को सीखते हैं कि समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या है। तो साथियों, समचतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं और साथियों, इसके विकर्ण जो है वह समान नहीं होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में समान नहीं होते हैं, परंतु इसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं। और जो विकर्ण से जो बिंदु है, इससे जो बिंदु मिलान करेगा, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इस बिंदु पर मिलान, दोनों विकर्णों के मिलान बिंदु पर, कटान बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और साथियों, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे की हमने 8 ली और इस विकर्ण की लंबाई हमने 6 सेंटीमीटर ली। समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी है कि जहां से कटान बिंदु होगा, मिलान बिंदु होगा, वहां से विकर्ण दो भागों में विभाजित हो जाएगा। मतलब आधा इधर विकर्ण की लंबाई और आधी ये लंबाई। ऐसे ही विकर्ण की लंबाई आधी इधर और आधी इधर। तो हमने ले ली विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो 4 ये हुई और 4 सेंटीमीटर ये हुई। वहीं विकर्ण की लंबाई 3 सेंटीमीटर इधर है और 3 सेंटीमीटर इधर है। अब साथियों, हम देखते हैं कि विकर्ण की लंबाई हमको मिल गई। हमसे पूछा क्या गया है? परिमाप हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? परिमाप हमसे पूछा गया है। तो परिमाप, समचतुर्भुज के परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा। अब भुजा हमारे पास समान भुजाएं हैं। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी कहती है कि चारों भुजाएं समान होती हैं। तो हम एक भुजा निकाल लें और 4 से गुणा कर देंगे, हमारे पास परिमाप प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों, जब समकोण त्रिभुज होता है तो हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो समकोण जहां पर एंगल बनता है 90 डिग्री का, उसके ठीक सामने कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार गुणे आधार प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार और लंब का स्क्वायर अगर हम लेते हैं और तो देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे पास कितना आंसर आया? 25। कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर उधर ले जाएंगे तो k इज इक्वल टू रूट 25 हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यह भुजा मिल गई हमको 5 सेंटीमीटर। तो साथियों, जब हमको ये भुजा मिल गई, पूछा गया परिमाप, तो क्या कर देंगे? 4 गुणे 5 सेंटीमीटर की गुणा कर देंगे। तो हमारे पास आंसर कितना मिल जाएगा? 20 सेंटीमीटर। परिमाप हमारी आ चुकी है, हमारा ये आंसर आ चुका है। हमारा आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा ये, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 40798 को हम संख्याओं में कैसे व्यक्त करते हैं, क्या पढ़ सकते हैं शब्दों में इस संख्या को। आपके सामने स्क्रीन पर यह सवाल रहा है, इसके विकल्प रहे, जल्दी से लगाइए कमेंट बॉक्स में, हमको इसका आंसर दीजिए। तो साथियों, क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हमारा अमाउंट हो गया 4 लाख। अब यहां पे आते हैं, ये 0 है, इसको हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब फिर आते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हो गया 7,000। 4,07,928 पढ़ सकते हैं हम इसको, 4,07,928। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इस आंसर का राइट आंसर होगा ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा ये
एक पासा दिया है, 4 विकल्प दिए हैं, उन 4 विकल्प में एक पासा दिया है, उस पासे को समझाया गया है ओपन डाइस का। ये न्यूमेरिकल जो है ये ओपन डाइस का है। तो हम सीखते हैं कि पासा के फलक कैसे होते हैं। जब भी पासा बनेगा तो पासा उस कंडीशन में बनता है कि विपरीत फलों का योग, विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होगा। यदि एक तरफ पासे में लूडो, जो पासा आप खेलते हो लूडो, वही पासे की मैं बात कर रहा हूं कि यदि एक तरफ 2 होगा तो दूसरी तरफ 5 होगा, तो अभी जोड़ बनेगा 7। यदि एक तरफ 6 होगा तो दूसरी, एक तरफ 1 होगा तो दूसरी तरफ 6 होगा। बचपन में हम खेलते भी थे जब लूडो, तो हम क्या करते थे कि जो डिब्बा बॉक्स होता था उसमें एक की तरफ रख के उंगली करके ऐसे डाल देते थे तो 6 आ जाता था। आपके साथी समझते थे वो जादू है। साथियों, वो जादू नहीं था, वो ये फलक थे कि एक तरफ जब 1 होगा तो दूसरी तरफ 6 होगा, मतलब 2 पास, विपरीत पासों का योग सदैव 7 होता है। अब साथियों हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कह रहा है कि जब पासा को हम खोलेंगे, जब हम पासा को खोलेंगे तो देखेंगे कि इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड का पासा खुला हुआ है। इस तरीके से पासा खुला हुआ है। तो पासे को देखिए क्या क्या लिख रखा है, लिख रखा है 2, 1, 5, 3, 4 और 6। अब देखिए जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई, देखिए वही प्रॉपर्टी अगर फॉलो करे तो ये विकल्प सही है, लगाइए राइट आंसर, आपका राइट आंसर होगा। देखिए 2 और 5 को जोड़िए 7 हो रहा है, हाँ हो रहा है। और 3 और 4 को जोड़िए, देखिए 7 हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। देखिए 1 और 6 को जोड़िए, देखिए 1 और 6 को जोड़ने पे 7 हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो गया, हमारा राइट आंसर हुआ है बी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा। पासा जो होगा सदैव 2 मिलकर के 2 योग जब होगा तो वह 7 का योग हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा ये, और एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक जो है कक्षा से 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। जो 4 बॉक्स दिए गए हैं 1/8 को कैसा डिफाइन करना है, इस 4 विकल्प में दिया गया है। कौन सा विकल्प गलत है तो उसको देखते हैं साथियों। देखिए पहला जो आंसर है, जो पहला विकल्प है उसमें देखिए 8 ये दिए गए हैं खाने, 1 2 3 4 8 खाने दिए गए, एक को ऐसे फिल कर दिया है तो ये 8 को डिवाइड कर रहा है, 1 फिल है और 8 खाली है। हमारा ए सही है। गलत पूछा गया है, विकल्प में पूछा गया है कौन सा विकल्प गलत है, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो दूसरा भी इसी तरीके से 8 का डिवाइड है, आप देखिए बी सेक्शन भी यही कह रहा है। लेकिन अब सी सेक्शन पे आते हैं, देखते हैं सी सेक्शन को साथियों। सी सेक्शन हमारा कह रहा है कि देखिए सी सेक्शन जब डिवाइड करेंगे तो इसके सिर्फ और सिर्फ 7 ही ऑप्शन बन रहे हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ 7 ही खाने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 ही डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमसे कहा गया है 1 डिवाइड बाई 8। देखिए अगर इसको रेखांकित कर देंगे तो हमारे पास 7 ही बचेंगे। इसका मतलब है कि ये विकल्प जो है 1/7 को निरूपित कर रहा है, और सब कर जो विकल्प नंबर ए है वो 1/8 को कर रहा है, विकल्प नंबर बी है वह भी 1/8 को निरूपित कर रहा है, और विकल्प नंबर जो 8 है 4 है वह भी 1/8 को निरूपित कर रहा है। लेकिन विकल्प नंबर सी जो है वह 1/7 को निरूपित कर रहा है। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर होगा इस ऑफ क्वेश्चन का वह सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि एक ऑपरेटर, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि एक ऑपरेटर निम्नलिखित में से रूपित परिभाषित किया जाए। एक इन्होंने पैटर्न लिख के दे दिया है, हमको लिख के दिया है 4 और ये +3 = 4 + 5 + 6। तो इसकी डिकोडिंग करनी है, कोड दिया है, इसकी डिकोडिंग करके हमको n+8 को डिफाइन करना है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि इस तरह से जो कोडिंग दी है, आपके प्रश्न आपके सामने है 5 +
4 दे रखा है और उसका दे रखा है 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। और ऐसे ही 6 प्लस 4 दे रखा है, 6 प्लस 4 दे रखा है, 6 प्लस 4 दे रखा है, 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9। इस तरीके से एक डिकोडिंग दी, एक कोडिंग दी, इसको हमको क्या करना है, डिकोड करना है। एक कोडिंग दी सीटेट ने, इसको हमको डिकोड करके लाना है इसका आंसर। हमारा प्रश्न कह रहा है ये। तो साथियों देर किस बात की, प्रश्न पे आते हैं, सॉल्यूशन लगाते हैं। देखिए इसने क्या कहा है, 4 प्लस 3। देखिए 4 में एक एक जोड़ते रहिए, 4 प्लस 1, ठीक, फिर लगाइए प्लस 4 प्लस 2 और 3 जो है इससे पहले तक की अंक ही जोड़नी है। देखिए 4 प्लस 1 जोड़ेंगे 5, 4 प्लस 2 जोड़ेंगे 6 और ये 4 है ये अपना, तो क्या हो गया, 4 प्लस 6 आंसर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरे में क्या दे रखा है, 5 प्लस 1, 5 में 1 जोड़ेंगे और फिर 5 में 2 जोड़ेंगे और 5 में 3 जोड़ेंगे। क्यों 3 तक जोड़ा, आप कहेंगे सर कि इस पहले ऑप्शन में तो आपने पहला निरूपण कराया उसमें तो 2 तक जोड़ा, इसमें 3 तक क्यों जोड़ दिया। तो मेरे प्यारे साथियों जो 3 तक मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि 4 तक इसमें दे रखा है, 4 तक इसमें दे रखा है, 3 तक, 4 तक दे रखा है, तो एक पहले तक हम उसका सोल्यूशन लगाएंगे। तो देखिए 5 और 1 6, 5 2 7 और 5 3 8 और ये हमारा 5 पहले से ही है। तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 हम सीखते हैं। इससे हमको क्या पता चला साथियों, हमको इससे पता चला कि 1 प्लस 1 प्लस 1 का ये डिकोडिंग कोडिंग जो है, इसकी डिकोड ये है कि 5 में जो यहाँ पे संख्या हो इसमें प्लस वन करेंगे और इससे पहले तक करेंगे, इससे एक संख्या पहले तक करेंगे। अब आते हैं, हम देखते हैं 9 प्लस n प्लस 8 का सोल्यूशन लगाते हैं और अपने आंसर तक पहुंचते हैं। n प्लस 8, देखिए क्या लिखा है, n, एक तो n रहेगा, फिर उसके बाद आएगा n प्लस 1, फिर प्लस रहेगा n प्लस 2, फिर रहेगा n प्लस 3, फिर रहेगा n प्लस 4, फिर रहेगा n प्लस 5, फिर रहेगा n प्लस 6। ऐसे ही करते करते n प्लस 7 पे रुक जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 8 से लिखा है तो 8 से ठीक पहले वाली संख्या तक हम प्लस करेंगे। तो देखिए n कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 n आ गए। और देखिए 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28। हमारा राइट आंसर आ गया है साथियों 8n प्लस 28। हमारा राइट आंसर क्या आ गया है, 8n प्लस 28। जल्दी से देखिए आंसर हमारा है सी ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन हमारा सही होता है। साथियों उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा हो। यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे एक लाइक और एक अच्छा सा प्यारा सा मोटिवेटिव कमेंट हमको चाहिए आपसे, एक अच्छा सा कमेंट दीजिए। तो साथियों इसी के साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं उसको जानते हैं और सीखते हैं साथियों। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ आमों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है। कुछ जो आम है उसका भार 2 केजी 600 ग्राम है और कुछ सेबों का भार 1 केजी, कुछ सेबों का भार 1 केजी 450 ग्राम है। 1 केजी 450 ग्राम है। तो साथियों इसका पूछा गया है कि आमों का भार सेबों के भार में कितना अधिक है। तो आम के भार में से सेबों का भार माइनस कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 2 में से 1 गए 1 केजी और 650 में से 600 में से 450 जाएंगे तो 150 ग्राम। तो आमों का भार जो है वह सेब के भार से 1 किलो 150 ग्राम अधिक है। तो साथियों हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 50
ये तीलियों वाला क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है कि माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जो माचिस की तीलियां हैं इससे एक पैटर्न बना है, उसकी करिए जांच। तो साथियों इसमें 3 चरण दिए हैं, हम सीखते हैं। पहले चरण में क्या दिया है, 1 2 3 4 5 और 6 तीलियां मिलाकर के हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब आता है दूसरा स्टेप, कितनी तीलियां, 6 तीलियां। दूसरा स्टेप जब आता है तो 6 ये बनी रहेंगी, इसके साथ साथ हमारे पास बन जाएंगी 4 तीलियां और जुड़ जाएंगी, 1 2 3 और 4, तो हमारे पास कितनी हो गई, 10 तीलियां हो गई। जब दूसरा स्टेप आया हमारे पास तो 10 तीलियां हो गई। अब जब तीसरा स्टेप आया साथियों, तीसरा स्टेप आया तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो इधर कितनी हो गई, इधर हो गए 14 तीलियां। अब साथियों बात को समझिए, ध्यान से समझिए, कंसंट्रेट होके समझिए। बहुत बच्चे इस न्यूमेरिकल में गलती किए थे और न्यूमेरिकल आता है, आप भी गलती कर सकते हैं, तो ऐसी गलती आपसे दोबारा ना हो, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। कैसे, कितना इंक्रीजमेंट हुआ, +4 जोड़ा हमने तो हमें सेकेंड स्टेप मिल गया, फिर इसमें +4 हमने जोड़ा तो हमको मिल गया थर्ड स्टेप। अब हमारा प्रश्न कह रहा है, यदि पैटर्न निरंतर जारी है तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। हमारा प्रश्न कह रहा है, यदि ऐसे ही पैटर्न फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 15 तक ऐसे टर्न चलते रहे तो हमको कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो साथियों ठीक है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट आंसर लगाइए ना, 4 जुड़ रहे हैं तो 14 में, ये 14 तो हमको तीसरे चरण तक मिल चुके थे। ऐसे ही करते करते हमको 15वें चरण तक पहुंचना है, चौथा चरण, 5वां चरण, छठा चरण, ऐसे करके 15 चरण तक जब जाएंगे हम तो देखेंगे कि हमको ये मिल जाएंगे 48 ये मिल जाएंगे और 14 हमारे पास ये हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 62। हमारा राइट आंसर होगा 62, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 62 तीलियों की आवश्यकता होगी 15वें चरण में आकर के। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि लिखा है कि एक आयत की लंबाई यल है, इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। कोई आयत है, उसकी जो लंबाई है वह है यल, और इसकी जो लंबाई की चौड़ाई कितनी है, ब्रिटेथ कितनी है, लंबाई की आधी है। इतना प्रश्न कह रहा है। उसके आगे देखिए स्क्रीन पर पढ़िए, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, यल है इसकी 2l कर दी जाए, और एवं उसकी चौड़ाई समान रखी जाए, मतलब चौड़ाई यही रखी जाए और लंबाई 2l कर दी जाए, तो उसका परिमाप पता करना है। तो साथियों सबसे पहले फार्मूला देखिए, परिमाप का, आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2l प्लस b। हमारे पास l कितना है साथियों, ध्यान से देखिए, l है हमारे पास 2l और b कितना है, l/2, v है हमारे पास l/2। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखते हैं 2 की 2 से करेंगे तो 4 जाएगा, 4l प्लस l डिवाइड बाई 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और 4l प्लस l हो जाएगा 5l। हमारे पास परिमाप साथियों मिल चुका है 5l। आपका आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या की
49,532 का सन्निकट हजारवा मान होगा। 49,532 का सन्निकट मान क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है 50,000, 49,000, 49,500 और 41,000। तो 49,500 को, सी ऑप्शन को तो हम हटा देंगे। पूछा गया सन्निकट हजारवा मान। हम सीखेंगे सन्निकट हजारवा मान क्या होता है। ये जो संख्या है इसके सबसे निकट हजारवा मान क्या होगा? तो देखिए, अगर हम इसको 532 को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 49,000। ये भी हमारा सन्निकट है। लेकिन अगर इसमें हम 468 प्लस कर दें, अगर इसमें हम 468 प्लस कर दें तो हमको मिल जाएगा 50,000। 50,000 हमको मिल जाए, 50,000 मिल जाएगा। तो साथियों, हमारा यहाँ पे आंसर हो गया है, हमारा ऑप्शन हो गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमको 468 प्लस करने पर सन्निकट पूछा गया, तो सबसे निकट कौन सा है। सिर्फ 468 किए, लेकिन हमको इसमें -532 करने पड़ रहे थे। तो 532 ज्यादा है 468 से, तो जो सबसे निकट होगा तो 50,000 हमारा सबसे सन्निकट मान होगा। अब साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, सीखते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? तो आपके पास ए ऑप्शन है 2 + 2 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6 6 का स्क्वायर 36। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में ऑप्शन दिया है 4 का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 16। फिर देखते हैं तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है 2 × 2 2 × 2 × 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये भी हमारा। अब देखते हैं लास्ट वन को देखते हैं, डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है 2 × 2 का होल ऑफ स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी 4 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 256। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? महत्तम संख्या कौन सी है? तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर आया है 256। तो हमारा डी आंसर सही हो गया है साथियों। अब साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमको ट्रेन बस की टाइमिंग दी गई है, बस दिखा गया है, क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? 3 बसों का टाइम दिया गया है, सबसे कम समय कौन सी बस लेती है? तो बस 1 लिखेंगे, बस 1, बस 2 और बस 3। निगमन समय और आगमन समय, जो चलने का समय और जो पहुंचने का समय है। तो बस 1 का चलने का समय है, बस 1 का हमारा चलने का समय दिल्ली से है 19:15। और बस 2 का है 12:30 और बस 3 का है 16:45। तो ये 3 बस हैं, इसका समय है 19:15, 12:30, 16:45। तो साथियों, मथुरा पहुंचने का समय दे रखा है बस 1 का 00:40, बस 2 का 18:10 और बस 3 का दे रखा है 21:55। बस 3 का दे रखा है 21:55। अब इन सबको सोल्यूशन कर लेते हैं। जिस बस को सबसे कम समय लगेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इसका अगर सोल्यूशन लगाते हैं तो हम इसको लिखते हैं, इसको जब 00 आए तो हम 24:40 लिख सकते हैं। ठीक, 24:40 में से 19 को आगमन में से, याद रखिए कभी भी आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो आगमन में से निगमन को माइनस करेंगे। तो 24:40 में से 19:15 को माइनस करेंगे हम, तो 5 घंटा 25 मिनट समय लगेगा दिल्ली से मथुरा पहुंचने में। इस क्वेश्चन को देखिए, 18:10 से 12:30 माइनस करेंगे, 10 से कम जाएगा नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 17:60 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब देखिए साथियों, 0 इसके 17 60 में से 12 30 को कम करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आंसर आएगा जब इसको माइनस करेंगे। साथियों 21 55 से हम 16 45 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5 घंटा 10 मिनट। तो हमारा देखिए सबसे कम समय किस बस में लगा है, इसमें 5:25 लगा है बस 1 में, बस 2 में 5:30 लगा है और बस 3 में लगा है, बस नंबर 3 में लगा है 5 घंटा 10 मिनट। तो सबसे पहले सबसे कम समय में जो बस पहुंचेगी वह पहुंचेगी बस नंबर 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इस 2011 सॉल्व पेपर के जो पेडागोजी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वह आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथियों डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं, वहां से जाकर के आप मैथ, सीडीपी, ईवीएस, संस्कृत सारी की सारी लेक्चर ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।